सभी को प्रेम भरा नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में, पावन पर्व में आप सभी को खूब खूब नमन, वंदन, गुरु सत्ता के तरफ से आशीर्वाद। सदगुरु की महिमा अपरंपार है। तो आपके हृदय में जिस सदगुरु का वास है, जो सदगुरु बसते हैं, उस समय प्रार्थना के साथ उनको अपने भाव के पुष्प अर्पित करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। जीवन को सही मार्ग दिखाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ मार्ग दिखाने वाले, जीवन को मुक्तता का मार्ग दिखाने वाले, जीवन को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु को हम कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श करते हैं। मित्रों, जीवन में सद्गुरु अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया। आज किसी के जीवन में यदि भटकाव है, किसी के जीवन में यदि समस्याएं हैं, किसी के जीवन में अवसाद है, किसी के जीवन में संघर्ष है, इसका तात्पर्य यह है कि आपको गुरु तो बहुत मिले लेकिन सद्गुरु आपको नहीं मिले। कबीरदास का दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि कबीरदास से प्रश्न किया गया कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हो गए सामने, आप किसका पैर छुएंगे सबसे पहले? तो कबीरदास ने बिना ज्यादा विचार किए तुरंत एक सटीक सा उत्तर दिया कि हम सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि भगवान की पहचान करवाने वाला, भगवान का मार्ग बताने वाला सद्गुरु होता है। इस जगत को जय करने के लिए विद्यमान बहुत सारे साक्षात और असाक्षात सद्गुरु इस समय इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं। आपने यदि शास्त्रों को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमेशा एक द्वंद्व चलता है अच्छाई और बुराई के बीच में, सुर और असुर के बीच में। उस द्वंद्व में दो गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरफ गुरु शुक्राचार्य, दूसरे तरफ गुरु बृहस्पति। बहुत सारे उपनिषदों, बहुत सारे जो प्राचीन कथाएं हैं, बहुत सारे पुराणों में, प्राचीन कथाओं में बार बार सुरों और असुरों का युद्ध हुआ। बार बार असुरों ने सुरों के सिंहासन को, स्वर्ग के सिंहासन को हथियाने के लिए युद्ध किया, और हर जगह पर उस युद्ध में
असुरों की मदद गुरु शुक्राचार्य ने की और सुरों की मदद, देवताओं की मदद गुरु बृहस्पति ने की। आज वह गुरु शुक्राचार्य, आज वह गुरु बृहस्पति इस समाज में आज भी मौजूद है, अलग अलग रूपों में आज भी व्याप्त है। आज यदि भारतीय संस्कृति में अपना परचम लहरा रहा है, आज यदि नासा जैसे सबसे बड़े विज्ञान के केंद्र में भारत का बोलाबाला है, तो उसका कारण है कि हमारे प्राचीन गुरुओं ने जो एक ज्ञान दिया, उस ज्ञान के कारण आज वर्तमान समय में विश्व में हमारा ध्वज लहरा रहा है। हमारे विज्ञान की वजह से नहीं, हमारे शक्ति प्रदर्शन की वजह से नहीं, हमारे परमाणु आयुध की वजह से नहीं, बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बहुत सारे सुविधाएं हैं जो भारत के पास उपलब्ध है, उसके कारण नहीं, सिर्फ एक बात के कारण, वह है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उस ज्ञान ने हमेशा विज्ञान को मदद की। आप जब नासा रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि जिनका कहना है कि प्राचीन काल में विज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे गुरुओं के ज्ञान के कारण भी नासा जैसा रिसर्च सेंटर, नासा जैसा केंद्र स्थापित है और चल रहा है। गणित के रूप में आर्यभट्ट, ज्योतिष के रूप में महर्षि पाराशर जैसे सदगुरु, आयुर्वेद के रूप में चरक, योग के रूप में महर्षि पतंजलि, निर्गुण भक्ति के रूप में कबीर, सगुण भक्ति के रूप में तुलसी और सूरदास, विश्व कल्याण में प्रस्तुत विवेकानंद, आचार्य श्री राम शर्मा, गांधी, विनोबा, महर्षि अरविंद, चाणक्य जैसे तमाम सदगुरु इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। ज्ञान के रूप में स्वामी विवेकानंद, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए बुद्ध और महावीर, और गीता के रूप में श्री कृष्ण। जब जब इस समाज में संकट आया, जब जब इस दुनिया में संकट आया, उस संकटों के निराकरण के लिए ऐसे तमाम गुरुओं ने जन्म लेकर के कुछ ही ऐसे विशेष शिष्य बनाए कि जिनसे समाज का, विश्व का कल्याण हो सके। आपको एक कथा सुनाते हैं कि एक बार महर्षि नारद भगवान विष्णु के पास मिलने पधारे। भगवान विष्णु को नमन किया। भगवान विष्णु ने उनको बैठने के लिए एक स्थान दिया, सीट दिया। नारद को भगवान विष्णु ने स्थान दिया, नारद बैठे, और कुछ समय बैठने के बाद जब नारद वहां से निकलने लगे तो विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि नारद जी जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को गाय के गोबर से आप लेप करवा दीजिए, लेपड़ करवा दीजिए। नारद जी यह बात सुन रहे थे। नारद जी को बहुत खराब लगा। नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले कि भगवान, ये क्या है कि आपने मुझको इतना सम्मान दिया, आपने मुझको आसन दिया, और अभी
के बाद आपने मुझको सम्मान दिया, आसन दिया, और अभी जाने के बाद आप इसको गोबर से लेप करवा रहे हैं। मेरा अपराध क्या है? आप पहले लेप करवाते, आप बाद में क्यों लेप करवा रहे हैं? तो विष्णु ने कहा कि देखिए नारद जी, आप ऋषि में बहुत महत्वपूर्ण हो, आप भक्तों में भक्त हो, ज्ञानियों में ज्ञानी हो, किंतु सबसे बड़ी जो आपकी जिस कारण से हमको लेप करवाना पड़ रहा है वो एक कमी है। वह कमी है कि आप निगुरे हो, अर्थात आपका कोई गुरु नहीं है, आप गुरु विहीन हो। और आप जो गुरु विहीन व्यक्ति होता है वो किसी जगह पर बैठ जाता है तो वह जगह दूषित हो जाती है। तो नारद मुनि को यह बात घर कर गई। उन्होंने प्रण किया कि हम एक गुरु बनाएंगे। महर्षि नारद गुरु की तलाश में निकल गए। महर्षि नारद गुरु की तलाश में निकल गए और तलाश में जब निकले तो उनको एक मछुआरा दिखाई पड़ा। महर्षि नारद ने मछुआरे से अपनी बात रखी कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। तो उसने उसको महर्षि नारद को मछुआरे ने शिष्य बना लिया। मछुआरे को तो कुछ आए नहीं मछलियों के पकड़ने के अलावा। तो भगवान विष्णु के पास नारद जब वापस घूमते घूमते पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि गुरु बना लो, मैंने गुरु बना लिया है, लेकिन जिस गुरु को मैंने बनाया है उस गुरु को कुछ आता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। भगवान विष्णु क्रुद्ध हुए, बोले कि गुरु निंदा उससे भी बड़ा पाप होता है, और इसलिए तुमने ये पाप किया है तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुरु निंदा की है। महर्षि नारद ने कहा कि 84 लाख योनियों में मुझको भटकना पड़ेगा गुरु निंदा के कारण, तो क्या किया जाए। तो फिर से वापस वो मछुआरे के पास पहुंचे, अपने गुरु के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले, अभी भगवान विष्णु ने मुझको श्राप दे दिया है, मैंने आपके बारे में कह दिया कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान विष्णु ने मुझको श्राप दे दिया, बताइए क्या करें। श्राप क्या दिया? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो मछुआरे ने कहा ये तो बहुत आसान सा, इस श्राप को उतारना तो बहुत आसान सी बात है, आप 84 लाख योनियों का चित्र बनाइए और सभी चित्रों के ऊपर चलते हुए आप भटक लीजिए, हो जाएगा 84 लाख योनियों में भटकना। महर्षि नारद ने ऐसा ही किया, 84 लाख योनियों को चित्रित किया और सभी योनियों के ऊपर वो भ्रमण कर लिए, सभी चित्र के ऊपर, और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को बताया तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप श्राप मुक्त हो गए, लेकिन ध्यान रखिएगा जीवन में गुरु निंदा सबसे बड़ा पाप कर्म है। गुरु दो तरह से समाज में आते हैं, एक समाज को सुधारने आते हैं, दूसरा समाज को बिगाड़ने आते हैं। अभी हमने जैसे बात की कि गुरु दो तरह से होते हैं, एक गुरु शुक्राचार्य की तरह होते हैं, दूसरे गुरु बृहस्पति की तरह होते हैं। जब समाज बिगड़ता है, समाज को बिगड़ने में किसी न किसी तमाम गुरु की देन होती है, तमाम गुरुओं की प्रेरणा होती है, जिनके द्वारा लोग डॉक्टर बनते हैं, जिनके द्वारा लोग इंजीनियर बनते हैं, जिनके द्वारा साइंटिस्ट बनते हैं, जिनके द्वारा ये सब बनने के बावजूद भी समाज के लिए कल्याणकारक कार्य नहीं कर पाते। तो इसीलिए गुरु के दो प्रकार हैं, गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति। जब इस समाज में आते हैं तो वो दो प्रकार से काम करते हैं। एक गुरु होता है कि जो साथी होता है और महत्वाकांक्षा के आधार पर ही काम करता है।
अर्थात वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ज्ञान देता है और अपने आप को कहीं ना कहीं से समाज में विशिष्ट छवि दिखाने के कारण वह जो है लोगों को शिष्य बनाता। आप देख रहे होंगे कि आजकल समाज में गुरुओं की कमी नहीं है। किसी ने भी किसी भी प्रकार का धर्म और आध्यात्मिक का कोई चोला पहन लिया, कोई वस्त्र पहन लिया और गुरु के रूप में समाज में वह प्रतिष्ठित होना चाहता है। जहां पर चाहना आ गई वहां पर महत्वाकांक्षा आ गई, जहां महत्वाकांक्षा आ गई वहां स्वार्थ आ गया, जहां स्वार्थ आ गया वहां से कल्याणकारक भाव निकल गया, समाप्त हो गया। ऐसे गुरु जब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कोई डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहा है, लेकिन वह डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहा है। डॉक्टर क्यों बनाने के लिए पढ़ा रहा है? डॉक्टर इसलिए बनाने को पढ़ा रहा है क्योंकि वो डॉक्टर बन के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को अर्जित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमा सके, अच्छी हॉस्पिटल में लग सके या खुद का हॉस्पिटल डाल सके। लेकिन आकर के एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर इसलिए बन रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे को कमा सके। इंजीनियर क्यों बना रहा है? इंजीनियर इसलिए बना रहा है कि वह बिल्डिंगों का निर्माण करेगा, पैसे को कमाएगा। बहुत सारे इंजीनियर्स आप देखते होंगे कि बिल्डिंगों के निर्माण में जहाँ उन्होंने मसाले या सीमेंट की मात्रा कम कर दी, वहाँ पर बड़े बड़े पुल और बिल्डिंग कम समय में ही धराशायी हो जाते हैं। ये ऐसे गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान का परिणाम होता है, जिससे ऐसे विद्यार्थियों को जो दिशा मिलती है वो समाज के लिए कल्याणकारक, हितकारक नहीं होती। तो समाज में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि जो समाज में अकल्याण उत्पन्न करने के लिए पैदा हो गए, लेकिन ये अकल्याण हो नहीं पाता समाज में पूरी तरह से, क्योंकि जब जब ये अकल्याण समाज में व्याप्त हो जाता है तब तक कोई ना कोई गुरु ऐसे उत्पन्न होते हैं कि जिनको समाज के पीछे चिंता होती है, प्रकृति के पीछे चिंता होती है, प्रकृति के लिए चिंता होती है, इस धरती के लिए चिंता होती है, इस अस्तित्व के लिए चिंता होती है। तो उसके लिए उनको शिष्य को तलाशना पड़ता है, सही व्यक्ति को तलाशना पड़ता है। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को तलाशा, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को तलाशा। तो कभी कभी आप योग्य होते हो लेकिन आपको आपकी पहचान नहीं होती। जब आपको आपकी पहचान नहीं होती किंतु आपके मन में कल्याणकारक भाव जन्मजात होता ही है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपके जीवन का जो पथ है वह कल्याण की तरफ है। इसलिए गुरु आपका स्वयं चुनाव करते हैं जिससे आप कल्याणकारक मार्ग में सही तरीके से चल सको। आप एक क्षेत्र नहीं, एक शहर नहीं, एक राष्ट्र नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए काम कर सको। इसलिए गुरु शिष्यों को खोजता है, सही शिष्य मिल जाने पर तलाशता है। जो सदगुरु होता है उसके लिए ज्यादा शिष्य की आवश्यकता नहीं होती, वह भीड़ इकट्ठा नहीं करता शिष्यों की। सदगुरु को तो एक या दो शिष्य ही मिल जाए तो उसका उद्देश्य जो समाज में कल्याणकारक उद्देश्य है वह निश्चित ही सफल हो जाता है। आपने देखा कि स्वामी को मानने वाले ज्यादा लोग हैं क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान का, सही ज्ञान का, सत्य ज्ञान का भंडार खोला, सत्य ज्ञान की दिशा दिखाई और विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के भी अपने देश का परचम, अपनी संस्कृति का परचम लोगों को दिखाया, लहराया। स्वामी विवेकानंद को वहां तक पहुंचाने के लिए, उस स्वामी विवेकानंद को उस स्तर तक ले जाने के लिए रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपके जीवन में आपको गुरु मिले या नहीं मिले, आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को गुरु मानते हो। यकीनन जीवन में बहुत सारे लोगों के गुरु बहुत होते हैं,
लेकिन आपके जीवन में यदि जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक आप संतुष्ट नहीं हो, तब तक आप सुखी नहीं हो, तब तक आपको किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग के लिए काम करना है, तब तक आपको वो सही दिशा नहीं, तब तक आप भटके हुए हो। आपको सही मार्ग में, सही दिशा में काम करने के लिए आप यदि योग्य हो, आपके उद्देश्य अच्छे हैं, तो सद्गुरु आपको खुद तलाश लेंगे। और यदि आप योग्य नहीं हो तो आप जीवन भर सद्गुरु की तलाश करते रह जाइए, सद्गुरु नहीं मिलते। सद्गुरु आपको मीडिया में नहीं मिलेंगे, सद्गुरु आपको टीवी में नहीं मिलेंगे, सद्गुरु आपको चैनलों में नहीं मिलेंगे। जो चैनलों में अच्छा खासा पैसा खर्च करके ज्ञान बांटते हैं, सद्गुरु आपको वहां भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि सद्गुरु जो होता है वो सबको दिखाई नहीं देता, सद्गुरु आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सद्गुरु आपको चाहिए तो सद्गुरु के लिए आपको योग्य होना पड़ता है। सबसे पहले योग्यता आपकी है कि आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य निर्धारित हो जाए, एक कल्याणकार लक्ष्य की तरफ आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य मालूम पड़ जाए, तो आपको सद्गुरु स्वयं ही तलाश लेते हैं। और कभी कभी सद्गुरु को तलाशना भी पड़ता है। संत कबीर का कोई गुरु नहीं था, कोई गुरु मंत्र नहीं मिला था। कबीरदास बहुत परेशान थे, तो कबीरदास गुरु मंत्र को पाने के लिए सीढ़ियों पे लेट गए, और रामानंद ने जब उनकी छाती पर पैर रखा तो उनको लगा कि कोई जीव उनके पैर के नीचे आ गया है, तो उन्होंने बोला राम। कबीरदास ने कहा कि आप मुझको मंत्र नहीं दे रहे थे, मैं कई दिन से आपके आगे पीछे भटक रहा था, किंतु आपको लगा कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं कुलीन नहीं हूँ, मैं सही जाति का नहीं हूँ, सही वर्ण का नहीं हूँ, इसलिए आप हमको मंत्र नहीं दे रहे थे। किंतु आपने आज हमको मंत्र दे करके मेरे जीवन में एक गुरु की कमी को पूरा कर दिया। कबीरदास का ये भाव देख करके गुरु ने कबीरदास को गले लगा लिया। गुरु ने कहा कि निश्चित ही है, मेरा मार्ग सगुण है, तुम्हारा मार्ग निर्गुण है, किंतु निश्चित ही है कि एक दिन तुम समाज के लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में माने जाओगे, यश होगा। जो सदगुरु होता है वह समाज में हर समय हर कहीं व्याप्त रहता है। दो रूपों में सदगुरु होता है। एक सूक्ष्म सत्ता के रूप में सदगुरु होता है, वो आपको शरीर के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे सदगुरुओं की जो महाप्राण है वो पृथ्वी पर सही दिशा की तरफ सोच रखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से सूक्ष्म में प्रेरणा देते रहते हैं। दूसरा, इसको सूक्ष्म गुरु सत्ता कहते हैं। दूसरा असाक्षात रूप में, दूसरा साक्षात रूप में सदगुरु। साक्षात रूप में सदगुरु शरीर के रूप में होते हैं, और वो शरीर के रूप में आपसे मिलते हैं और दिखाई देते हैं। फिर भी यदि आपको सदगुरु नहीं तलाश पा रहा है तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को कल्याणकारक मार्ग की तरफ प्रेरित कर दीजिए। निश्चित ही है कि आप सदगुरु को तलाश लेंगे, या सदगुरु जरूर ही आपको तलाश लेंगे। सदगुरु की कृपा जब हो जाती है तो जीवन में कोई समस्या, कोई दुख नहीं हो जाता। जिन समस्याओं के कारण आप भटक रहे हैं वे समस्याएं समस्याएं नहीं रह जाती, वे आपके जीवन का समाधान बन जाती है। नहीं तो ज्ञान के लिए शास्त्र भरे पड़े हैं, आप रोज जो है तमाम ज्ञान कॉपी करते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, किंतु वो ज्ञान कभी आप अपने काम में, अपने उपयोग में नहीं ले पाते, जिसका कारण ये है कि आपके जीवन में गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा का अवतरण नहीं हुआ। गुरु का तात्पर्य है सबसे भारी। नौ ग्रहों में जिसको
हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, वो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी प्लैनेट है। गुरु का तात्पर्य है सबसे भारी। आजकल के शिष्य बहुत चिंतनीय चिंता का विषय है कि गुरु और सदगुरु को भी एक रूप में देखने लगते हैं कभी कभी। शिष्य ने मैसेज देखा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, और अपने गुरु को भेज दिया हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हम भी हैप्पी हैं, आप भी हैप्पी हो जाओ। गुरु कौन है मालूम नहीं है, सदगुरु कौन है मालूम नहीं है, और शिष्य ही गुरु को मैसेज भेजता है हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जीवन में किसी का नमन करिए ना करिए, लेकिन जब कभी भी गुरु सामने पड़े, वो चाहे गुरु पूर्णिमा हो या ना हो, यदि आपने गुरु को हृदय से नमन कर लिया, गुरु का चरण स्पर्श कर लिया, तो गुरु के मुंह से जो निकलने वाला आशीर्वाद है वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको समृद्ध करेगा, वो आपको समाधान में ले जाएगा, वो आपको संतुलन में ले जाएगा। किंतु जब तक ये अहंकार है, आज जैसे बच्चे माता पिता का पैर छूने में शर्म करते हैं, इसी तरह बच्चे गुरु का पैर छूने में शर्म करते हैं। कुछ शिष्य तो ऐसे होते हैं कि हाथ सामने लगा देते हैं गुरु से सेकंड करने के लिए। जीवन में आपके साथ सब कुछ बराबर हो सकता है। कबीर दास कहते हैं दो ही वर्ण हैं इस संसार में। हमने बहुत सारे वर्ण बांटे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह से तमाम वर्ण है पूरी दुनिया में। कबीर दास ने कहा कि दो ही वर्ण है इस पूरी दुनिया में, एक गुरु, दूसरा शिष्य। इन दो वर्णों के अलावा और कोई वर्ण नहीं। शिष्य हर चीज से समानता कर सकता है, लेकिन शिष्य कभी गुरु की समानता शिष्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान भी देता है, गुरु विद्या भी देता है, गुरु आशीर्वाद भी देता है। और गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करने का जब जब आपको अवसर मिले, तो उससे आपको चूकना नहीं चाहिए। जीवन में जो पहले गुरु मिलते हैं आपको, वह आपके माता के रूप में मिलते हैं, और दूसरे गुरु पिता के रूप में मिलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, तो आपको शिक्षक के रूप में गुरु मिलते हैं, और चौथे रूप में कि आपने उसको गुरु नहीं बनाया, किंतु कभी कभी जीवन में संघर्ष में, जीवन में समस्याओं में वो आपको मार्गदर्शन के रूप में अपने गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, गुरु की महिमा अनंत है। आज लाइव होने का सिर्फ यही एक कारण है कि हम गुरु के सही अस्तित्व को सही सम्मान नहीं दे पाते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं होता कि हमको सदगुरु कभी प्राप्त हो पाए, सदगुरु कभी मिल पाए। हम ऐसे लक्ष्य का चुनाव नहीं कर पाते, सदगुरु हमको तलाश पाए। जीवन में एक ध्येय बना लीजिए, गुरु आपने बहुत बनाए। आपको मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, समृद्ध होने के लिए और समस्याओं से मुक्त होने के लिए आपको जीवन में सदगुरु की कृपा जरूरी है, जो आपको सही दिशा दे सके। और सदगुरु को आप तलाशिए मत, आप स्वयं अपने जीवन को एक सही उद्देश्य, सही मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए और उसी पर काम करिए। जब आप उस पर काम करने लगेंगे, तो सदगुरु स्वयं आपके सामने किसी न किसी रूप में, चाहे वह साक्षात रूप में, चाहे साक्षात रूप में, आपके सामने विद्यमान होंगे, आपके सामने प्रकट होंगे, और आपको सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान दे करके आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाएंगे, और आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मित्रों, अपने जीवन के लक्ष्य को पवित्र करिए, जीवन के लक्ष्य को सुंदर करिए। आज के लाइव वीडियो का यही कारण था कि आप
प्रतिभा बढ़ाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कंप्यूटर का ज्ञान लीजिए, साइंटिस्ट बनिए, मार्केटिंग एमबीए करिए, एमसीए करिए। लेकिन उसके करने के लिए जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, वह आपका उद्देश्य समाज के हित और समाज के कल्याण के लिए यदि नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जितना भी ज्ञान है, जिस लिए आपने इतने पैसे खर्च करके स्कूल में शिक्षा लेकर के आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, इस स्तर तक पहुँचे हैं, यदि आपके जीवन में समाज के प्रति कल्याणकारक लक्ष्य आपने नहीं बनाया, तो समझ लीजिए कि वो सब व्यर्थ जाने वाला है और आपको आपके इकट्ठा किए हुए धन में से अंत समय में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है और आप कभी सुखदायी मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकते यदि आपने जीवन में सही लक्ष्य नहीं बनाया है और आपके जीवन में गुरु कृपा नहीं हो पाई। आपके जीवन में आपका अंत समय सुखदायी हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, आप अपने कल्याणकार मार्ग पर पूरी तरह से अच्छी तरह से चल सकने में कामयाब हो। निश्चित ही है कि आप आज इस गुरु पूर्णिमा में अपने लिए, समाज के लिए आप अपने आप को ऐसा ढालेंगे, सदगुरु की कृपा आपके ऊपर बरसे। तो मित्रों, आज के लाइफ का यही मतलब था, यही तात्पर्य था कि गुरु की और सदगुरु की हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। और गुरु कभी बराबरी का नहीं होता, गुरु अर्थात भारी। गुरु हमेशा ऊपर होता है, गुरु हमेशा भारी होता है, गुरु हमेशा श्रेष्ठ होता है। इन बातों के साथ, इन विचारों के साथ गुरु को आप पूरा सम्मान दीजिए, हमेशा दीजिए, जिससे आपके ऊपर गुरु कृपा, असीम कृपा बरसती रहे। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं गुरु साधनाओं में, और खास करके शास्त्र में, तंत्र मंत्र की साधनाओं में, जहाँ देखा गया है कि गुरु को साथ में बैठाना पड़ता है। अगर गुरु कहीं पर कुछ गड़बड़ प्रयोग हो गया और वहाँ पर गुरु प्रकट हो जाता है, या गुरु का नाम ही काफ़ी होता है कि आपको उन भव भाव से दूर रखता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी, निश्चित ही है कि मैं आप सभी का गुरु नहीं हूँ, तो इसमें तमाम लोगों का मित्र हूँ और तमाम लोगों का गुरु भी हूँ। तो जिनका गुरु हूँ उनको हमने हमेशा प्रयास किया है, कोशिश की है कि उनको एक सही दिशा मिले, कल्याणकारक दिशा मिले, समाज का कल्याण कर सकें, हमेशा यही देने का प्रयास किया। तो जो भी हमारे शिष्य हैं, जो मुझको गुरु मानते हैं, उन सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद कि अपने कल्याणकारक लक्ष्य में सफल हों। और बाकी सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके ऊपर उनके गुरुओं की कृपा, उनके सद्गुरुओं की कृपा हमेशा बरसती रहे। वो हमेशा विकास के, समृद्धि के और कल्याणकारक पथ पर हमेशा चलते रहे। तो मित्रों, आज के इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं शुभकामनाओं के साथ। जय जगत, नमस्कार।